हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आप लोग का एविजन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आपको इसके पहले भी सेशन मिल चुका है। इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन। आज हमारा डिस्कस होगा इसमें ब्लड रिलेशन। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने एनालॉजी के ऊपर डिस्कस किया था। उसमें आपको बताया था कि किस लॉजिक के साथ, क्या अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बोल सकते हो ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ब्लड रिलेशन। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिखेगा ही दिखेगा। ये आप जहां भी रीजनिंग आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी पार्ट में यदि रीजनिंग आ रहा है तो वहां पे ब्लड रिलेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो इसका आज हम लोग ना पहले बेसिक से देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद इसका हम लोग एक से दो सेशन एटलीस्ट लेकर आएंगे, और जरूरत पड़ी तो उससे भी ज्यादा और सेशन लेकर आएंगे। बट आज एकदम बेसिक से देखते हैं कि ब्लड रिलेशन में क्या क्वेश्चन रहता है। ठीक, पहले इसके ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, क्या अप्रोच रहेगा हमारा क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। क्लियर, बेसिक पहले जानना होगा, उसके बारे में जानना होगा कि एग्जामिनर आस्क कैसे करता है इसमें क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक, और जो ब्लड रिलेशन से एक बात तो समझ में आ रही है कि अपने को क्या पूछा जाएगा कि रिश्ता, किसी का रिश्ता का आपका पूछा जाएगा। जैसे आपको एक दे दिया जाएगा कि पिता के, मतलब आपके पिता के वाइफ के बेटी आपके क्या लगेंगे। ठीक, तो एक सिंपल वे में बोला जाए तो आपके, ये देखा जाए तो ये एक बहन है, क्या है, सिस्टर है। बट इसी को एक लैंग्वेज के फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अच्छा, और इसके किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां बनते हैं, क्या यहां पर क्वेश्चन में जानना चाहता है एग्जामिनर, ये सब हम लोग आज के सेशन में देखते हैं। पहले इसके बारे में ना एक रफ आइडिया लेते हैं, हम लोग एक छोटा आइडिया लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आपके पास ब्लड रिलेशन आएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो दो तीन टाइप के हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन जो है वो आपको एटलीस्ट तीन टाइप के दिखेंगे। ठीक, जो तीन टाइप के दिखेंगे उसमें पहला जो टाइप रहेगा हमारा, पहला जो टाइप रहता है वो पॉइंटिंग टाइप रहता है। पॉइंटिंग टाइप कहने का मतलब आपको एक लीनियर लाइन दिया जाएगा, एक लाइन दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा। ठीक, पॉइंटिंग टाइप आप इसको बोल सकते हो कि ये पॉइंटिंग टाइप रहता है। जैसे एक सेंटेंस में आपको लिख के बताया जाएगा कि कोई एक इंसान, सपोज कर लिए कोई एक मैन, कोई एक पर्सन फोटो को दिखाते हुए, कोई एक फोटो, एक फ्रेम रहेगा, उसको दिखाते हुए बोल रहा है, उसके रिलेशन के बारे में बताने का कोशिश करेगा। तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं ना, किसी को, फ्रेम को पॉइंट कर रहे हैं। हो सकता है किसी पर्सन को पॉइंट करते हुए सेम बात बोली जाए, सेम बात पर्सन को पॉइंट करते हुए बोला जाए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा ना उसको पॉइंटिंग क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, या पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन बोलते हैं। क्लियर, आपको ये लीनियर मिलेगा, एक लाइन में लिखा हुआ मिलेगा पूरा सेंटेंस, और आपको वहां पे पता करना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है और क्या रिलेशन निकल रहा है। तो आज हमारा मेन फोकस ना इसी के ऊपर रहेगा। पहला जो पार्ट है पॉइंटिंग पार्ट, इसी के ऊपर हमारा आज मेन फोकस रहेगा। इसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, ये लीनियर वे में रहता है, मतलब एक पूरे सेंटेंस को कोई एक इंसान बोलते हुए जाएगा कि इसके बारे में रिलेशन बताओ, किसी एक पर्सन को नोटेशन देते हुए उसको दिखाते हुए बताएगा कि इसके बारे में आप रिलेशन बताओ। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गया कि पॉइंटिंग वाले में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है इसमें क्वेश्चन, आप बोल सकते हो दूसरा जो पार्ट में क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है फैमिली ट्री के ऊपर। क्या होता है, फैमिली ट्री के ऊपर। आप इसमें बोल सकते हो फैमिली ट्री आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली ट्री एक्चुअली इसमें भी बनता है पॉइंटिंग वाले में, बट इसमें आप नहीं भी बनाओगे, आप यदि थोड़ा सोचते चलोगे ना, तो पॉइंटिंग वाले पार्ट में आपका फैमिली ट्री बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट सेकंड वाला जो पार्ट रहता है ना, इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना ही पड़ेगा। बिना फैमिली ट्री बनाए आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई इंसान पॉइंट करते हुए किसी को बताएगा। इसमें आपको सिंपल एक लाइन दिया जाएगा कि ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, इस तरह से बी इज द सिस्टर ऑफ डी, इस तरह से आपको मेंशन किया रहेगा। तो आपको क्या है ना, सब बनाना पड़ेगा कि कौन कैसे रिलेशन बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, क्या बना रहा है। बात क्लियर है इतना।
और तीसरे फॉर्म में जो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, वो है कोडेड में, ठीक है, कोडेड के फॉर्म में। परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग यहाँ पर सारा डिस्कस करेंगे। तो आज पहला सेशन है ब्लड रिलेशन का हमारा, तो आज पॉइंटिंग ऊपर करेंगे। अच्छा, इसके पहले आपको एक बात बता दो कि इससे पहले भी हमारा कुछ सेशन आ चुका है, एक सेशन आ चुका है, वो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इजी चैप्टर है, वो रीजनिंग आप बोल सकते हो, वो इजी चैप्टर है। तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, बेसिक से देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सोचना है और आगे बढ़ना है इस तरह के क्वेश्चन में। ये बात हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ ईपीएफओ में बाकी सर लोग भी हमारे ले रहे हैं क्लासेस, तो आप उन लोगों की क्लासेस देखिए, रेगुलर देखिए। हमारा मैथ का क्लासेस चल रहा है, हमारी जीएस में जीके क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, तो रेगुलर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको एक अच्छा खासा हेल्प यहां से मिल जाए, ठीक है। और रीजनिंग तो मैं ले ही रहा हूं आपकी, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं कि आप क्लासेस देखते रहिए। यहाँ जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इनके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ये कॉन्सेप्ट आपके यदि दिमाग में फिट होते जा रहा है, देन आप किसी तरह के भी क्वेश्चन को आराम से बना लोगे, ठीक है। और ईपीएफओ के लिए जितना यहाँ क्लास में करवाया जा रहा है, वो आपको मोर देन सफिशिएंट है। बस हाँ, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है ये बात? चलिए, हाँ, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे इसकी कि पॉइंटिंग हो गया, लीनियर फॉर्म में एक रहेगा, एक फैमिली ट्री के रूप में रहेगा, एक कोडेड फॉर्म में रहेगा। तो ये तीन तरीका से ही मेनली क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन की बात हो गई ना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम लोग किस चीज को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग यहां पर अभी देख लेते हैं। चलिए आइए, अब देखोगे आने वाले जितना भी अभी इसमें क्वेश्चन रहेगा या नोटेशन रहेगा ना, वो जो यूज करने वाले हैं हम लोग, जो खास करके मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं, उसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, पहले से लिख दे रहा हूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये नोटेशन कैसे आ गया या फिर ये नोटेशन किसी पर्सन के लिए कैसे आ गया। जैसे कोई मेल पर्सन रहेगा, तो वहां पे मैं सिंपली प्लस लिख दूंगा, ठीक है, बात क्लियर है। फीमेल पर्सन रहेगी, कोई फीमेल का यदि एग्जाम में क्वेश्चन में अपने को पता चल रहा है कि वो फीमेल के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पे मैं माइनस लिख दूंगा, ठीक है। तो इसमें अब ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कि सर प्लस क्यों लिख दिए, माइनस क्यों लिख दिए, फीमेल को क्यों निगेटिव दिखा रहे। देखिए, बस एक नोटेशन के लिए है, आपकी इच्छा, आपको मन करता है मेल को माइनस करने का, बिल्कुल माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा कि आपको मेल प्लस ही करना है, मेल को माइनस, जैसा आपका इच्छा हो। आपको प्लस नहीं करना है, डॉट करना है, डॉट कर दीजिए, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना दीजिए, सर्कल बनाना है, सर्कल बना दीजिए, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो। बस एक नोटेशन का तरीका है, ठीक है। तो मेल को हम लोग प्लस से दिखाएंगे, फीमेल को हम लोग माइनस से दिखाएंगे। बात क्लियर है इतनी? इसके बाद ये तो मेल और फीमेल के लिए हो गया। अब आएगा सेम जेनरेशन में। सेम जेनरेशन में कैसे दिखाएंगे हम लोग? जैसे आपसे बोला जाए कि मेरा जो जेनरेशन है, मान लीजिए मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, वो क्या आएंगे, मेरे जेनरेशन में आएंगे, मेरे जेनरेशन के लोग हैं। तो सेम जेनरेशन को दिखाने के लिए इस बात का ध्यान रखना है, सेम जेनरेशन को दिखाने के लिए, सेम जेनरेशन को या सेम जेनरेशन गैप को दिखाने के लिए हम लोग सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। ये कैसा लाइन है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। क्लियर है? गैप जेनरेशन को दिखाने के लिए, यदि आपके बीच में गैप है, जेनरेशन का गैप रहेगा, जेनरेशन का, ठीक, जेनरेशन का गैप रहेगा, मतलब जैसे मेरे जो पिताजी हैं, वो गैप है ना हम लोग के जेनरेशन में, मेरे पिताजी, उनके भी बीच में गैप है, तो मतलब इस तरह से जो रिलेशन रहेगा, या मेरी माँ या मेरे दादाजी, तो ये क्या हुआ, हम लोग के बीच जेनरेशन का गैप है। तो इस तरह के गैप को दिखाने के लिए इस तरह को नोटेट किस तरह से करेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन से। किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। क्लियर? यहां पर आप नोटेशन कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, बट क्लास में सोल्व करवाते टाइम जो नोटेशन मैं यूज करने वाला हूं, वो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फीमेल के पास माइनस क्यों लिख रहे हैं,
मेल के पास प्लस क्यों लिख रहे हैं, या सेम जनरेशन जब कोई पर्सन दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही क्यों दिखा दे रहे हैं, गैप जनरेशन है तो वर्टिकल लाइन से क्यों दिखा रहे हैं। आपको ये पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जब भी जनरेशन का गैप रहेगा तो हम लोग वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। मतलब मान लीजिए मेरा और मेरे पिताजी के ऊपर, पिताजी को दिखाना है तो फादर एंड सन को दिखाना, तो क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन दिखाएंगे। मेरे और सिस्टर के बीच में दिखाना है तो कैसा दिखाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे। क्लियर हो गया। भाई बहन के बीच दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब दूसरा एक आता है, कपल के बीच दिखाना रहे, स्पाउस के बीच दिखाना रहे तो कैसा रिलेशन दिखाएंगे, किस तरह से दिखाएंगे। तो स्पाउस का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ। स्पाउस के बीच दिखाना रहा दैट मींस हस्बैंड एंड वाइफ, यही तो रहेगा, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये क्या है, सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन है। इसको आप जनरेशन गैप थोड़ी बोल दोगे, ऐसा थोड़ी बोलोगे कोई जनरेशन गैप के बीच में मैरिज हुआ है। सेम जनरेशन होता है, जनरेशन गैप में भी ऐसा हो जाता है, आपको कई केसेस दिखेंगे, बट वो हमको नहीं लेकर चलना है। अपने को क्या, यदि सेम स्पाउस मतलब शादी हुई है देन वो सेम जनरेशन में आएंगे। किस में आएंगे, सेम जनरेशन में। क्लियर है बात। तो उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो अब एक मन में डाउट आता है कि सर यहां पे भी आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहे हो, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में रिलेशन भाई बहन का है या पति पत्नी का है, हस्बैंड वाइफ का है। ये कंफ्यूजन होगा ना मन में। तो इसके लिए एक और क्लियर हम लोग यहां पे करेंगे कि कुछ यहां पे अलग से साइन दे दीजिए। जब भी हस्बैंड वाइफ का नोटेशन करेंगे तो इस तरह से नोटेट करेंगे। देखिए इसके साइड में क्या लग गया, एरो। तो इससे क्या पता चलेगा, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है, एरो लगा हुआ है, तो वो नोटेशन दिखाएगा हस्बैंड वाइफ को, हस्बैंड वाइफ को। आपको कोई और नोटेशन यूज करना है, यहाँ पे डिब्बा बनाना है, गोला बनाना है, सर्कल बनाना है, बनाइए, बिल्कुल सही होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये सेम जनरेशन तो है दोनों, बट अलग अलग नोटेशन यूज करना है। बात क्लियर है इतनी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। ये गैप जनरेशन का हो गया, फीमेल हो गया, सेम जनरेशन स्पाउस हो गया, मेल फीमेल हो गया। अब और कोई चीज हम लोग इसमें करना है नहीं, इतने में आपका पूरा का पूरा फैमिली ट्री जो है वो बन के खड़ा हो जाएगा। आपको सोल्व करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर है बात, समझ में आ गई है कि क्या करना है, क्या अप्रोच लगाना है, क्या नोटेशन यूज करना है अपने को, बताइए। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहां पर एक एक चीज को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहां पर इसलिए बता दे रहे हैं कि गैप, सेम, जनरेशन में किस तरह का नोटेशन, किस तरह का सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। मतलब अब देखो ट्रायंगल ले लेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे, सर्कल ले लेंगे, ये वो दुनिया भर की जरूरत नहीं है। इतना में अपना काम हो जाता है, इतना में अपना काम हो जाता है, इतना काफी है। चलिए ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। आइए देखिए, ये हमारा पहला इसका क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा देखिए क्वेश्चन कैसा है। अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक आदमी एक औरत से बोल रहा है। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात ना, आपको पहले एक और बात इसमें बता दे कि जब तक ब्लड रिलेशन में जब तक ये मेंशन ना हो कि वो पर्सन मेल है या फीमेल है, आप नाम से उसको जज नहीं करोगे कि वो फीमेल है या मेल है। जैसे आपको बता दो कि सिंपल सा आपको नाम बताया जाए कि जैसे मेरा नाम क्या है, अमित। मेरा नाम क्या है, अमित। तो आप क्या करोगे, अमित नाम आपके दिमाग में जब भी आएगा, ऐसा आएगा, तो आप क्या बोलोगे, ये एक मेल पर्सन है, ये एक मेल पर्सन है। ठीक, ये एक मेल पर्सन है। बात क्लियर है। दिमाग में यही इमेज बनेगा कि ये एक मेल होगा। बट अब किसी दूसरे इंसान से पूछो तो मतलब जो इस देश का ना हो, इस कंट्री का ना हो, जाओ आप एक बार चाइनीज आदमी से पूछो और उसको सामने बोलो कि अमित नाम का पर्सन क्या होगा, वो बता सकेगा? आप बताइए, सिंपल सी बात सोच के वो बता सकता है क्या कि अमित नाम का पर्सन मेल है कि फीमेल? नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूं कि आपके सामने चलिए कुछ भी एक नाम लिखते हैं। चलिए ये नाम लिख दिए, बताइए ये जुंग हु चाइनीज नाम है एक, ये मेल है कि फीमेल, आप कैसे पता करोगे? नहीं। तो जब तक क्वेश्चन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीका से आपको ये ना पता चले कि ये मेल है या फीमेल, आप सिर्फ नाम के बेसिस पे उसको जज नहीं करोगे।
नहीं करोगे और नहीं करोगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। हाँ, वहां पे कहीं भी मेंशन रहेगा कि ये मैन है या वुमेन है, तो आप उसको लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें बताना, क्योंकि नहीं तो आदमी नाम से ही जज करने लगते हैं। क्लियर? आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। अब जैसे यहां पर पहले ही बोल रहा है, अ मैन सेड टू ए वुमन, मतलब एक आदमी एक औरत से बोल रहा है, यहां मेंशन है एक आदमी एक औरत से बोल रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है? योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। क्वेश्चन को पहले पढ़िए यहाँ पे, समझिए क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले आप। पढ़ लिए हैं? देखिए कैसे करते हैं, क्या होना चाहिए इसमें सोचना। एक आदमी बोल रहा है एक औरत से, कौन बोल रहा है? मैन बोल रहा है, किससे? वुमेन से। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। योर मदर्स, ये योर किसके लिए लगा है? ये योर किसके लिए लगा है? ये योर लगा है वुमेन के लिए, क्योंकि एक आदमी एक औरत से जब बोल रहा है तो बोलते टाइम वो क्या किस तरह बोल रहा है? देखिए जैसे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है मेल, और यहाँ एक वुमेन खड़ी है, तो ये आदमी इससे बोल रहा है औरत से कि तुम्हारी जो माँ है, इस औरत की जो माँ है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो ये एक औरत, इसमें इसकी जो माँ है मतलब माइनस, माइनस का मतलब मैंने क्या बोला कि फीमेल को हम लोग किससे नोटेट करेंगे? माइनस से। ठीक, तो अच्छा ये वुमेन क्या है? ये लेडीज है, वुमेन है, तो मतलब यहां भी माइनस लगा सकते हैं। एक आदमी इससे बोल रहा है कि इसकी माँ का जो हस्बैंड है, दैट मीन्स कपल है ये लोग, शादी है, स्पाउस है ये लोग, तो स्पाउस है, तो नोटेशन कैसा रहेगा इनका? ऐसा कुछ बताइए, ऐसे नोटेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं ऐसे। देखिए सेम जनरेशन में शादी है, सिर्फ ये सिंबल लगा दिया तो मतलब शादी है। किसके साथ शादी हुई होगी? ऑब्वियस सा बात है, हस्बैंड है तो मेल होगा ये। हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड की जो सिस्टर है, हस्बैंड की जो सिस्टर है, देखिए यहां पे ये भाई बहन हो गए, ये भाई बहन, प्लस से पता चल रहा है बॉयज, ठीक, माइनस से पता चल रहा है कि गर्ल्स है या वुमेन है। वुमेन सिस्टर इज माई आंट, ये किसकी आंट है? इस आदमी की। इज माई आंट, यही बोल रहा है ना वो, इस आदमी की आंटी है। इस आदमी की आंटी मतलब मैं मान लो यहाँ पे ये सारा बात इसको बोल रहा है, ये तो मेल है, इसको बोल रहा है, तो क्या मतलब हो रहा है इसका? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बताइए? ऐसा कब होगा कि इस मैन की आंट होगी? कब होगा ऐसा? जब ये दोनों भाई बहन होंगे, जब ये दोनों भाई बहन होंगे तभी होगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? पूछा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, लड़की कैसे, मतलब वो औरत कैसे इस आदमी से रिलेटेड है? कैसे? एज ए सिस्टर, एज ए सिस्टर, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द। ये तो पूरा मेथड हो गया कि कैसे कैसे सोचना है, कैसे कैसे करना है। आपने इसमें अपने आप को रख सकते हो और खुद सोच के बना सकते हो। जैसे आपको दिखाते हैं, देखिए सपोज करिए बोल रहा है अ मैन सेड टू अ वुमन, मैन हम है, यहाँ पे एक वुमेन खड़ी है, यहाँ पे एक वुमेन खड़ी है, और उससे हम क्या बोल रहे हैं, उससे हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ना आप अपने आप खड़े कर सकते हो बीच में, और खड़े करके अराउंड में क्वेश्चन घुमाओ, देखो आंसर सोल्व होगा। तो उस औरत से क्या बोल रहा है आदमी कि तुम्हारी माँ, मैं बोल रहा हूं उसे, तुम्हारी जो माँ है, तुम्हारी माँ है, उसकी माँ लड़की की, उनके जो पति हैं, दैट मीन्स उस लड़की के पापा, पिताजी, उस लड़की के पिताजी, हस्बैंड, सिस्टर, मतलब इस लड़की के पिता के बहन, मतलब इसकी बुआ, इसकी बुआ, लड़के की क्या लगेगी? आंटी। क्या लगेगी लड़के की? आंटी। तो आंटी कब लगेगी? आंटी कहने का मतलब आप हिंदी में उसको बुआ भी बोल सकते हो, चाची भी बोल सकते हो, दोनों चलता है, ठीक है, बट इंग्लिश में हम लोग आंट यूज करते हैं सिर्फ। तो इस लड़के की आंट कब लगेगी? जब ये दोनों भाई बहन होंगे खुद, जब ये दोनों खुद भाई बहन होंगे, मतलब मैं और यहाँ पर जो लड़की खड़ी, हम दोनों भाई बहन होंगे, तभी तो वो औरत इसकी आंटी लगेगी। बात क्लियर है? इतने में आपको समझ आ रहा होगा। तब तक हम लोग फिर इस चीज को समझिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग राजेश नेहा सैड। इंट्रोड्यूसिंग राजेश नेहा सैड। आप क्या बता सकते हो कि राजेश लड़का है और नेहा लड़की है? ऐसा कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। नाम से तो लग रहा है कि राजेश लड़का होगा, नेहा लड़की होगा, लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है अभी तक, और जब तक मेंशन नहीं है आप जज नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात? हाँ, अगले लाइन में ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है कि नेहा बोल रही है राजेश से, नेहा राजेश से नहीं बोल रही, नेहा राजेश को दिखाते हुए बोल रही है कि इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे सपोज कर लो, जैसे आते हैं ना मेहमान लोग घर में आते हैं तो बोलते हैं ना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटे का बेटा है, इंट्रोड्यूस इस तरह करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है राजेश। नेहा बोल रही है हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, दैट मीन्स किसका, किसका ब्रदर का फादर? राजेश, राजेश का जो ब्रदर है। अच्छा, राजेश क्या है, लड़का की लड़की? अभी तक पता चला है? बिल्कुल पता चल गया। कैसे? हिज, हिज किसके लिए लगता है? मेल पर्सन के लिए। तो हिज यहां पर लगा है, दैट मीन्स राजेश के लिए हिज यूज हुआ है, राजेश के लिए हिज यूज हुआ है। तो राजेश जब मेल पर्सन है तो इसका ब्रदर, बात क्लियर है, राजेश का ब्रदर के फादर, मतलब जेनरेशन गैप। जेनरेशन गैप को कैसे दिखाएंगे हम लोग? एक वर्टिकल लाइन से। तो वर्टिकल लाइन दिख रहा है यहाँ पे, वर्टिकल लाइन से दिखा रहे हैं, तो फादर का मतलब मेल पर्सन, तो यहाँ पे मेल पर्सन, बिल्कुल सही बात है, मेल पर्सन इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब फादर जो है वो इकलौते बेटे हैं। क्या है? इकलौते बेटे हैं, मतलब इनका कोई भाई हो सकता है? नहीं हो सकता। जब यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इज द ओनली सन, ओनली सन, तो इसका मतलब फादर जो है ये इकलौते बेटे हैं। किसके? माई ग्रैंडफादर। किसके? माई ग्रैंडफादर। ये माई किसके लिए यूज हुआ है? जब देखो आप इन्वर्टेड कोमा में चीजें चल रही है तो माई यूज हो रहा है, ऑब्वियस सा बात है, नेहा के लिए। मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, दैट मीन्स ग्रैंडफादर, एक जनरेशन का गैप, यहां भी एक जनरेशन का गैप। ग्रैंड फादर का मतलब क्या? फादर के फादर, फादर के फादर इकलौते बेटे हैं। हाउ इज नेहा रिलेटेड टू राजेश? नेहा राजेश के साथ कैसे रिलेटेड होगी? ठीक है, नेहा राजेश के साथ कैसे रिलेटेड होगी बताइए। तो नेहा क्या हो गया? नेहा यहां चली आएगी, नेहा यहां चली आएगी, तो नेहा सिस्टर, नेहा एक लड़की हो गई, तो ये रिलेटेड हो गई राजेश के साथ कैसे? एज ए सिस्टर, एज ए सिस्टर हो गई। देन आपका सिस्टर इसका सही आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व। अब तक कुछ कुछ आइडिया लगने लगा होगा, कुछ कुछ आइडिया लगने लगा है, तो अगला क्वेश्चन बनाइए। आपके लिए क्वेश्चन है, बनाइए इसको। अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक आदमी बोल रहा है एक वुमेन से, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, दैट मीन्स एक आदमी किससे बोल रहा है? एक वुमेन से। तो वुमेन मतलब लड़की, इसके साथ क्या रिलेशन बता रहे हैं? योर ब्रदर, योर ब्रदर मतलब इसका भाई, इसका भाई, तो भाई तो लड़का होगा। ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स, इसकी ओनली जो सिस्टर होगी, एक बात बताइए, इस वुमेन का जो भाई होगा उसकी इकलौती बहन कौन होगी? कोई और हो सकती है क्या? यदि और एक बहन निकल आई तब तो ये लोग दो लोग हो जाएंगे ना। तो इकलौती बहन का मतलब ये खुद वुमेन, ठीक है। योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, योर ब्रदर्स मतलब तुम्हारा जो भाई है उसका इकलौती सिस्टर, मतलब इसके बारे में ही आदमी बोल रहा है, इस वुमेन के ही बारे में बोल रहा है। ओनली सिस्टर इज माई मदर, इसकी जो इकलौती बहन है ना वही मदर है उस आदमी की, इज माई मदर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द मैन? इसकी मैटरनल का मतलब, ग्रैंड मदर का मतलब दादी, मैटरनल का मतलब जो माँ की माँ हो, तो इसके माँ की माँ, एक जनरेशन का गैप, इसके ग्रैंड मदर ये, इसके माँ की माँ ये, तो क्या पूछा है? ग्रैंड मदर ऑफ द मैन। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन? इसका रिलेशन इसके मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ क्या है? क्या होगा ये वुमेन इस पर्सन के साथ क्या रिलेशन बना रही है? क्या है? डॉटर है, ये वुमेन जो है वो डॉटर है। देखिए फैमिली ट्री से कितने आसानी से हम लोग बनाते चले जा रहे हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए। इसमें बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सपोज करिए, सपोज क्या करना है, फोटोग्राफ यहां पे रखा हुआ है, एक फोटोग्राफ यहां पे बना रखा है इस तरह से, इसमें कोई है, ठीक है, कोई पर्सन है इसमें। इसमें बोल रहा है कि अ मैन सेड, कौन बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है। तो इतना तो पता है ना कि बोलने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, मेल पर्सन है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, वो बोल रहा है, बोलने वाला आदमी बोल रहा है कि मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। तो इसके साथ कोई जेनरेशन में आ सकता है, नहीं आ सकता है, साफ साफ मेंशन है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मतलब उसके पास ना कोई भाई है ना कोई बहन है, मतलब इसके जेनरेशन में कोई नहीं आ सकता है। बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, जो फोटो में है, जो फोटो में आदमी है, अब देखिए वो बोल रहा है कि फोटो में जो आदमी है, यही तो बोल रहा है दैट मैन्स फादर, मतलब फोटो में जो आदमी है, फोटो में जो आदमी है, जो फोटो में है वो मेल पर्सन हुआ ना, यही तो बोल रहा है द मैन्स फादर, मतलब किसके लिए ये है जो फोटोग्राफ में है, जो फोटोग्राफ में है, तो ये मेल पर्सन हुआ। इसका जो फादर है इज माई फादर सन, इसका जो पिता है ना, इसका जो पिता है वो मेरे पिता का बेटा है। देखिए जेनरेशन गैप ऐसा बना, जेनरेशन गैप ये बना कि नहीं बना, ये बताइए आप, बना। मेरे पिता का पिता तो मतलब बोलने वाला कौन, मैन, तो ये मैन यहां पे प्लेस होगा। देखिए जो बोल रहा है कि फोटोग्राफ में जो इंसान है, जो लड़का है, जो आदमी है, वो उसका जो पिता है, उसका जो पिता है, उसका जो पिता है वो मेरे पिता का बेटा है, वो मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा है। हो गया, जेनरेशन गैप सारा क्लियर है। किसके बारे में बात हो रहा है, तो एम अपने बारे में बोल रहा है, तो एम यहां हो जाएगा, बिल्कुल एम यहां हो गया। तो अब बताइए हुज फोटोग्राफ वाज इट, ये फोटोग्राफ किसकी है, मतलब मैन के साथ इसका क्या रिलेशन है, बताइए ये फोटोग्राफ किसकी है, इस मैन के बेटे की, इस मैन के बेटे की, दैट मीन्स हिज सन, हिज सन। क्लियर है बात, समझ में आया कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है। देखिए हर एक लाइन पे, हर एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है, और जो जो बोला है बस उतना ही करना है, क्वेश्चन बनते चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स टू प्रमोद, पॉइंटिंग किसको किया जा रहा है, फोटोग्राफ को, ठीक है, फोटोग्राफ को पॉइंटिंग किया गया। बोलने वाली कौन है, स्पीकर कौन है, स्पीकर जो है लेडीज है, लेडीज है, ये स्पीकर है, दैट मीन्स बोलने वाली फीमेल है, बोलने वाली फीमेल है। ये इतना क्लियर हो गया। प्रमोद का अभी नहीं पता है, बता किसको रही है, प्रमोद को, बता किसको रही है ये लेडी, प्रमोद को बता रही है, बोल रही है। अच्छा जो फोटो में है उसका अपने को पता नहीं है कि कौन है, ये लेडीज का पता है, ठीक, कि ये बोल रही है, प्रमोद को बताने वाली है। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, किस लेडी की बात कर रही है, जो फोटोग्राफ में है, दैट मीन्स जो फोटोग्राफ में है वो कौन है, अब पता चला, लेडीज है, कौन है, ऑफ दिस लेडी। ये लाइन जब ये बोला जा रहा है बात, इसका मतलब ये लेडीज के लिए बोला जा रहा है, तो वो फीमेल हो गई। क्या है उसकी, स्पीकर क्या है उसका, स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, वो उसकी इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, दैट मीन्स ओनली डॉटर है इसकी। क्लियर इतना। एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, हर सन इज योर मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल किसको बोलते हैं, मैटरनल अंकल मीन्स मामा, हिंदी में आप बोलोगे तो मामा, ठीक, यहां पे हिंदी में आप बोलोगे तो मामा, इंग्लिश में इसको मैटरनल अंकल बोला जाता है, पैटर्नल अंकल बोला जाता है चाचा को। तो इस तरह से जब भी आपको इंग्लिश में मिलेगा तो मैटरनल मिलेगा, और चाचा के लिए मिलेगा तो आपको पैटर्नल अंकल मिलेगा। तो क्लियर है इतना बात, हिंदी में आपको यहाँ पे मामा या चाचा मिल जाएगा। तो इसका जो बेटा है, जो फोटो में है, इसका जो बेटा है वो क्या लगेगा, मैटरनल अंकल, किसका, प्रमोद का, क्योंकि इसी से तो बोल रही है, प्रमोद से ही बोल रही है। प्रमोद का अभी तक कुछ नहीं मेंशन है कि प्रमोद क्या होगा, मेल या फीमेल, नाम से जज नहीं करना है अपने को, नाम से आप जज करोगे डेफिनेटली वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर इसका जो बेटा होगा, इस फोटो में जो लेडीज है, इसका जो बेटा होगा
इस तरह से हम लोग नोटेशन कर सकते हैं उसका। अच्छा, ये बोलने वाली लेडीज है, ठीक है। इसका जो भाई है ये क्या होगा, ये इसका जो फोटोग्राफ में है इसका जो बेटा होगा वो लेडीज का भाई होगा। क्लियर। हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद फादर? प्रमोद कौन? इसका ये अंकल प्रमोद का कब होगा? जब प्रमोद इसका बेटा होगा या बेटी होगा। इतनी बात क्लियर। प्रमोद जब इसका बेटा या बेटी होगा, देन इसका जो फादर है प्रमोद का, वो लेडी के साथ मैरिज हुआ है इसका, ये इसका स्पाउस है। क्लियर। ये इसका स्पाउस है, प्रमोद का जो फादर है। और क्वेश्चन यही पूछा है कि स्पीकर जो है वो प्रमोद के पिता के साथ क्या रिलेशन बना रही है। तो स्पीकर कौन है? मेरा लेडी ही तो है स्पीकर, लेडी मेरा स्पीकर है। प्रमोद के पिता यहां पे है, तो क्या रिलेशन बना रही है? वाइफ का। क्लियर है? तो क्या आंसर आया? वाइफ। तो आपको पता चल गया किस तरह से क्वेश्चन को इसमें देखना है। तो यहां पर ये सेशन हमारा ओवर होता है, ठीक है। आप लोग घर पे पढ़ाई करिए और हमारे सेशन को रेगुलर देखते रहिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए बाय।